हेलो मेरे जोश वाले बच्चों, एनएससीपी फोड़ने का पूरा इरादा रखने वाले बच्चों। सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, कितना डिटर्मिनेशन अभी भी है। एंड आई कीप आस्किंग दिस क्योंकि आई रियली वांट टू एंश्योर दैट आपका जोश कम ना पड़ जाए। आपका जोश बरकरार रहेगा तभी आप एनएससीपी 2024 को फोड़ने वाले हो। So today we are going to talk about block and wall problems in 5 steps. And I always say भाई 5 steps से ज्यादा लगने नहीं चाहिए, कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो। एंड बेसिकली इफ यू लुक एट दिस ब्लॉक सिस्टम, है ना, दो ब्लॉक्स हैं, अलग अलग फ्रिक्शन होगा। एंड दिस इज द क्वेश्चन वी विल डू इन वन ऑफ द स्लाइड्स हियर। बहुत देखने में ट्रिकी लगता है, बट मैं आपको बताऊंगा 3-4 स्टेप में आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो उसको। अगर आप चाहो तो इसको आप 25-30 स्टेप में कर सकते हो पेन से। बिना पेन के आप मेंटली भी कर सकते हो। दैट इज व्हाट वील टॉक अबाउट। So about me, my name is Bhavdeep Sethi. I have done MTech from IIT Bombay. I have a passion for physics. I have a passion for teaching, and I have been converting a lot of physics haters into physics lovers. And I always say, physics को रट्टा मारोगे तो physics बुरा मान जाएगी। क्योंकि जो फिजिक्स हेटर्स होते हैं ना, उसका रीजन ही होता है उनका कि सर इक्वेशंस याद नहीं होती, इतने सारे फॉर्मूला याद नहीं होते, हो भी जाते हैं समझ नहीं आता कौन सा इक्वेशन कहाँ लगाओ, है ना, कौन सा डेरिवेशन कब आ जाए एग्जाम में समझ ही नहीं आता, न्यूमेरिकल्स नहीं चमकते। एंड आई ऑलवेज से कि भाई वो सब करने की जरूरत ही क्या है। आप तो फिजिक्स को पढ़ो विद द थिंग्स अराउंड यू, ट्राई टू एंजॉय जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको रिलेट करो आसपास की थिंग्स, एंड दैट इज हाउ यू एंजॉय चेरिश फिजिक्स, एंड दैट्स व्हेन यू कन्वर्ट इनटू फिजिक्स लवर। आई गिव 5 क्लास का चैलेंज। जो स्टूडेंट मेरे साथ 5 सेशंस ले लेता है फिजिक्स लवर बन जाता है। बट दैट्स फॉर सम अदर डे, विल टॉक अबाउट। बट एनएसईपी क्यों करना चाहिए? इट इज द फर्स्ट स्टेप टू द इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, जहां पर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। थिंक अबाउट, है ना, इंडिया, टीम इंडिया का पार्ट हो सकते हो आप। लेकिन दैट इज फॉर द लास्ट स्टेज। अगर आप फर्स्ट स्टेज जो है एनएसईपी जिसे कहते हैं उसको क्लियर करते हो और टॉप 1% स्टूडेंट्स में होते हो अपने स्टेट में, जिस स्टेट में आप रहते हो, तो आपको एक मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इट 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 हैज अ लॉट ऑफ वेटेज। ऑल्सो जब आप इस एग्जाम की तैयारी करते हो तो यू स्टडी कंसेप्चुअली, और जब कॉन्सेप्चुअली कुछ आप पढ़ते हो आप में कॉन्फिडेंस आता है कि लाओ लाओ कोई भी क्वेश्चन लाओ। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं ना, मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, ये वाला एग्जाम हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे द कॉन्सेप्ट्स आर ऑल सेम, इट्स जस्ट द एग्जाम पैटर्न दैट डिफर्स। सो इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट विद योर कॉन्सेप्ट्स, आप बोलोगे लाओ कोई भी एग्जाम से उठा लाओ, है ना। दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। सो टुडे वी विल फर्स्ट सी व्हाट आर द टू वेज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। वन इज दिस नूडल मेथड, है ना, एक होता है सीधा तरीका। भाई यहां से यहां जाना है तो भाई मैं तो ऐसे रास्ते जाऊंगा ना, मैं ऐसे रास्ते क्यों जाऊं? बट मेनी स्टूडेंट्स, मेनी टीचर फॉलो दिस रास्ता। when they have to solve a question, they will do it in 25-30 steps, maybe to show कि भाई बहुत हैवी कुछ क्वेश्चन किया है। पर मैं कहता हूँ 5 स्टेप्स में करिए ना। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कोई भी क्वेश्चन इस रास्ते से कैसे होता है। So looking at the first question, which is actually considered an easy question, JEE 2021 में आया था। And students, you have to know, JEE doesn't just mean difficult questions. There is a mix of easy, medium, difficult, क्योंकि इजी आपको इसलिए दिए जाते हैं कि भाई दो रीजन से। एक तो इजी क्वेश्चन में आप कई बार केयरलेस हो जाते हो, गलतियां कर देते हो, तो दैट इज नॉट यू शुड बी डूइंग, है ना। पहली बात तो हर क्वेश्चन को सिंसियरली करना है। सेकेंडली, जब इजी क्वेश्चन आता है उसमें आपको फटाफट से करना होता है, क्योंकि you have to save seconds and minutes here so that you can apply those seconds and minutes for the questions which are difficult, which may need 3 minutes, 4 minutes. तो इस तरह के क्वेश्चंस को कट 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 कट, अरे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में लग गए, एफ इक्वल्स एम ए करने में लग गए, तो टाइम लग जाता है। बट या आई विल शो यू how you can do this simply. So coefficient of static friction between a wooden block of mass 0.5 kilograms and a vertical rough wall is 0.2. The magnitude of horizontal force should be applied to the block to keep it adhere to the wall will be in how many newtons, है ना। तो some grammatical वहां पे हो गया होगा, मैंने टाइप जब किया था, दैट्स ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट है ना, क्वेश्चन की समझ रखते हैं पहले कि भाई एक दीवार है मेरे पास, ऐसा वो बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं इस पे एक वुडन ब्लॉक है, मतलब एक दीवार है। सपोज कोई दीवार है ना, ऐसे मान लेते हैं भाई, भाई थोड़ी हैवी है तो वैसे, है ना, ये दीवार है और इस पे एक वुडन ब्लॉक है। तो वुडन ब्लॉक तो नीचे गिरेगा ना ग्रेविटी से, पर हम कह रहे हैं कि अब नहीं गिर रहा।
क्यों नहीं गिर रहा? अरे क्या हो गया? अब गिर रहा था। अब जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो नहीं गिर रहा। द रीजन फॉर दैट इज व्हेन आई एम प्रेसिंग, द वॉल इज अप्लाइंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, एंड टू दैट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स corresponding to that there might be some friction. So basically let's draw the box here. बॉक्स कुछ ऐसा है, और बॉक्स कह रहे हैं इसको नीचे ले आते हैं। हाँ, इसको इधर ले जाते हैं। चलिए भाई, आप उधर आराम करिए। हाँ, तो बॉक्स ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, so 0.5 किलोग्राम है, ग्रेविटी 10 है, तो 50 न्यूटन नीचे फोर्स लग रहा है इसमें। So let's write down there is a 50 newtons, oh 5 newtons, not 50, 5 newtons. So 0.5 times 10 is 5, 5 newtons नीचे लग रहा है। अब नीचे लग रहा है तो नीचे जाएगा, unless there is a force upwards. रफ है ये, दिस इज रफ, so there is a roughness over here, and that roughness corresponds to mu is equal to how much is the mu? Mu is 0.2, 0.2। तो अब बोल रहे हैं कितना फोर्स में लगाऊं यहां पर, so that the box does not slip down. So suppose I am applying some force which I don't know, maybe that force is equal to N or F. F stands for force. If this is the force I am applying, so in the horizontal direction, think about this dabba. If there was a force here, then it should start accelerating there, पर वो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उधर से रिएक्शन फोर्स मिल रहा है। कितना मिल रहा है? F ही मिल रहा होगा ना, क्योंकि the net force is equal to mass times acceleration. There is no acceleration in this direction, so that means there is no net force in this direction। मतलब अगर F इधर लगा रहा हूं तो दीवार भी उधर F लगा रही है, एक रिएक्शन फोर्स। So this reaction force is also F। ठीक है। अब कितना फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम मिल सकता है इसको? इसको मिल सकता है F टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो इसको ऊपर मिलेगा 0.2 F। अब ये कहां से आया? देखिए, द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स इज F, तो ऊपर 0.2 F मिलेगा। ऊपर 0.2 F मिल रहा है, उसको 5 न्यूटन के बराबर करना है, अ पीस ऑफ केक, बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग इज व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाई सो दैट द बॉक्स एडहर्स टू द वॉल। अब मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज यू विल कट 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 कट, है ना। यू विल से ओके ऊपर नीचे, ना ये नीचे जाना चाहिए ना ऊपर जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यू विल से 0.2 F हैज टू बी इक्वल टू 5 न्यूटन्स, and 0.2 F, so obviously F by 5 is equal to 5 newtons. So F is equal to 25 newtons. So you have to apply a force of 25 newtons here to keep the box, keep the box not sliding down. कहाँ 5 स्टेप भी नहीं लगे भाई। So this is how you have to solve these questions. So let's proceed with a little advanced version of this question. भाई आप क्वेश्चन आ जाइए। हाँ आ गए क्वेश्चन, अब आया बढ़िया क्वेश्चन। देखिए बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में। Given in the figure are two blocks A and B of weight 20 newtons, ये छोटा है तो 20 newtons हो गया, ये बड़ा ही 100 newtons respectively। छोटे बड़े से ना जाएं तो उन्होंने वैसे भी दे रहे A और B 20 100 respectively। These are being pressed against a wall by a force of F as shown। If the coefficient of friction between the blocks, यहां पर जो coefficient of friction है 0.1 है, and between block B and wall is 0.15, तो अलग अलग coefficient of friction है, यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.15 है। ठीक है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देते भाई। हाँ, the frictional force applied by the wall on the block B is 2015 के जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें ऑब्वियसली एक फर्स्ट लुक में लगता है कि हाँ यार ये तो बड़ा, है ना, इजी है, वैसे भी लगता है इजी है, बट लगता है हाँ शुरू करते हैं। इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ए का बना देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बी का बना देंगे, है ना, फिर एफ इक्वल्स एम ए लिख देंगे। तो ए का जब बनाएंगे, है ना, नीचे एम जी, ऊपर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ का, तो एफ वन कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा। फिर बी में बी का एम जी, और बिकॉज ए इज गेटिंग दिस, बी इज गेटिंग दिस, बी इज गेटिंग अनदर, सो देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स, एंड जितने भी वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन आप बना लोगे, उनको सॉल्व कर लोगे। बट वो हमारा पर्पस नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो, मैं अगली स्लाइड में जाके बता देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा था। वो नूडल वाला तरीका होता है। उसमें क्या करोगे आप? बोलोगे पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ए का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा भाई, 20 न्यूटन्स का है, तो नीचे 20 न्यूटन्स लग रहा होगा।
फिर यहाँ कुछ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ लगेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फिर वॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फिर इक्वेशंस लिखोगे, सॉल्व करोगे। ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हाट यू कैन नाउ डू इज यू कैन सिंप्लीफाई दिस बाय जस्ट लुकिंग एट ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, दैट्स ऑल। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, फिर मैं आपको वैसे भी बता दूंगा जो उधर था। मैं तो कह रहा हूं भाई इसको आप एक एक लाल डब्बे में, ब्लैक बॉक्स कहते हैं, मैंने रेड बॉक्स कह दिया, उसमें एनक्लोज कर दीजिए, उसमें एनक्लोज कर दीजिए। तो अब इनके बीच का जो फ्रिक्शन है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। थिंक अबाउट इट, ए और बी के बीच में क्या हो रहा है मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई, आपका अंदरूनी मामला है, आप निपटा लो आपस में। आई एम बीइंग सीरियस हियर, इट्स नॉट ए जोक, सीरियसली। अगर मैंने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया तो वॉट एवर इज हैपनिंग इनसाइड द बॉक्स इज इंटरनल मैटर, इंटरनल फोर्सेस डोंट मैटर। ए ने बी पे कितना फोर्स लगाया, बी ने ए पे लगाया, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार। तो टू मी देयर इज ए एंड बी इनसाइड, तो ए और बी है 20 और 100 न्यूटन के, ए और बी 20 और 100 न्यूटन के। तो मैं तो बोलूंगा भाई यहाँ पे 120 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लगा रही है, मैं ऐसा बोलूंगा। तो और इनको रोक कौन रहा है, रोक रही है वॉल, वॉल रोक रही है, तो 120 वो लगा रही होगी। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, एक स्टेप भी नहीं लगा मेरे को इसमें। As soon as you enclosed that into a box, you said gravity is pulling the entire system down by 120 newtons, and what is stopping that is the wall by applying 120 newtons. अब आंसर आपका आ चुका है 120 न्यूटन। स्टूडेंट्स, यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। पर अगर आपको डिफिकल्ट मैनर में करना है तो आप इस तरह से करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं क्या करोगे, वो तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूं, नूडल मेथड जिसे मैं कहता हूं। तो आप क्या करोगे, पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ए का। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि 20 न्यूटन का है तो 20 न्यूटन लग रहा होगा, ठीक है, लिख दिया आपने। फिर आप बोलोगे उस पे कोई फ्रिक्शन लग रहा है F1, ऐसे है ना, कुछ फ्रिक्शन, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन F1 होगा। फिर आप बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। आप बोलोगे अगर बी ने ए को F1 इधर दिया था, अभी तो ए रुका, तो ए ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था भवदीप सर से, तो वो बोलेगा भाई बी विल गेट अ फोर्स डाउनवर्ड्स इक्वल एंड ऑपोजिट F1 मिलेगा इसको, ठीक है भाई। फिर ग्रेविटी भी कुछ अप्लाई कर रही होगी इस पे, ग्रेविटी अप्लाई कर रही है 100 न्यूटन, आप लिख दोगे, है ना। देन यू विल से ओके वॉल इस पे कुछ फोर्स लगा रही होगी विच इज F2, एंड देन वॉल का भी अगर आप बनाना चाहोगे तो बना लोगे, वैसे वॉल की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं होगी। आप बोलोगे वॉल पे, है ना, नीचे F2 लग रहा होगा, बट दैट इज नॉट इवन नीडेड। So now I'll start by solving this. F equals ma. So 20 minus F1 is equal to a का mass times 0. So you come to know कि भाई ये जो है ये 20 हो गया। फिर आप बोलोगे ये 20 था तो ये भी 20 है। Then you will do this and then you say 120. But all I'm saying is इतनी स्टेप भी क्यों करनी है? You should be saving your steps, you should be saving your seconds, and that's how you will utilize those seconds and minutes for the difficult questions. So let's proceed here. And again मैं दिखा देता हूं आपको, कंपेयर करिए ना, आपने क्या करा यहाँ पे। आपको पेन की भी जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने समझाने के लिए पेन यूज किया है, नहीं तो मेंटली करो उस तरह के क्वेश्चंस कि बॉक्स के अंदर क्या है, 120 नीचे जा रहा है तो 120 वॉल ऊपर जा रही होगी, और कोई किसी से इंटरेक्शन ही नहीं ना इस बॉक्स का। ये बॉक्स इंटरेक्ट कर रहा है ग्रेविटी से, ये बॉक्स इंटरेक्ट कर रहा है वॉल से, दैट इज ऑल। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्यों दिए हुए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो दे विल बी गिविंग यू लॉट ऑफ डेटा जिसकी कोई जरूरत भी नहीं होगी। तो यू हैव टू फिल्टर इन एंड फिल्टर आउट द डेटा, भाई मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, अ ब्लॉक weighing 20 newtons is held against a vertical wall by a horizontal force of 60 newtons. The coefficient of static friction between the wall and the block is 0.5 and the coefficient of kinetic friction between them is 0.4. A force parallel to the wall is applied to make the block move. इसमें ब्लॉक को मूव करना चाहता हूं मैं डाउनवर्ड्स। Calculate the minimum force required to set the block in motion and also calculate the force required to keep the block in uniform motion. बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू सम टाइम टू वर्क ऑन दिस। आप सोचिए इसमें, इसको थोड़ा सा मैं, है ना, मैं टाइमर को बढ़ा देता हूँ कि भाई आपको 30 सेकेंड्स में दूंगा टू टू वर्क ऑन दिस, है ना। 30 सेकेंड्स का टाइमर है आपके पास, स्टार्टिंग नाउ। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट।
ओके, सो द टाइम इज अप एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन टुगेदर, है ना। इसका एक एक डायग्राम बना लेते हैं पहले तो, कि भाई कहना क्या चाहते हो। कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक दीवार है, क्या सुंदर दीवार है, वाह वाह, है ना। और फिर बोलते हैं भाई इसमें एक बॉक्स है, ठीक है जी, बॉक्स होगा, यहाँ पर एक बॉक्स रख दिया। नाउ द बॉक्स वेज 20 न्यूटन्स, मतलब क्या भाई, ग्रेविटी इसको 20 न्यूटन से पुल कर रही है। उसको नहीं फर्क पड़ता भाई आप पुश कर रहे हो पुल कर रहे हो, इट डजंट रियली मैटर, ग्रेविटी तो ग्रेविटी सेम अपना काम करेगी। अब बोल रहे हैं आपने एक फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपने 60 न्यूटन्स लगा दिया, ठीक है जी। अगर आपने 60 यहां लगाया तो वॉल ने भी 60 लगाया, रिएक्शन फोर्स, ठीक है भाई। अब ये रुका हुआ है ना, रुका हुआ है। तो इसको थोड़ा एनालाइज कर दे, कैसे रुका हुआ है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है भाई, मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट द वॉल कैन अप्लाई ऑन दिस बॉक्स, एंड हाउ मच इज इट, इट्स म्यू, है ना, मल्टीप्लाई। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, कितना होगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय द रिएक्शन। तो यहां लिख लेते हैं, एक्चुअली इन वैल्यूज को लिख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है अभी मेरे। तो मैं लिख रहा हूं फ्रिक्शन मैक्स स्टैटिक, है ना, फ्रिक्शन मैक्स स्टैटिक। अब ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मेंटली करोगे, तो सिखा रहा हूं। फ्रिक्शन मैक्स स्टैटिक इज म्यू टाइम्स द नॉर्मल फोर्स। तो म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.5 times the normal force which is 60, तो 30 न्यूटन्स is the friction force maximum। अब यहां पे कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं, सोचते हैं भाई फ्रिक्शन 30 न्यूटन्स लग रहा है। अरे कैसे लग रहा है भाई, अगर फ्रिक्शन 30 लग रहा होता तो यार बॉक्स को 20 नीचे लग रहा है, ऊपर 30 लग रहा है, तो मतलब एक चमत्कार हो जाता। आप सोचिए, मैं इस दीवार को वापस लाता हूँ, इसमें आप दबा रहे हो, इसको प्रेस कर रहे हो, नीचे तो नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है। अरे मजाक थोड़ी है, कैसे जा रहा है भाई ऊपर, एंड दैट इज व्हाई इट्स नॉट 30 न्यूटन, इस पे 20 ही लग रहा है, 30 तो मैक्सिमम है ना। अब आपको इसको मूव करना है नीचे, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे चलो मैं 1 न्यूटन नीचे दे देता हूं। तो जैसे आपने 1 दिया तो 21 हो गया नीचे, फ्रिक्शन बोलेगा ना 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 ना, आई विल नॉट लेट यू मूव, क्योंकि मेरी लिमिट है 30 न्यूटन की। तो आपने 1 दिया, नहीं जाने देगा, 2 दिया, नहीं जाने देगा, 3 दिया, 23 हो गया, नहीं जाने देगा भाई। आपने 10 दिया, जैसे आपने 10 दिया 30 हो गया। तो जैसे आपने नीचे 10 दिया, तो 10 देने से नीचे 30 हो गया, ऊपर भी 30 हो गया। अब 10 से थोड़ा सा भी ऊपर आप चले जाइए, 10.0001, देन फ्रिक्शन तो 30 मैक्सिमम है ना, तो फिर वो चलने लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू सेट द ब्लॉक इन मोशन, यू कैन से अ लिटिल मोर देन 10 न्यूटन, अ लिटिल मोर देन दैट, है ना, सो लिटिल मोर देन 10 न्यूटन। आप समझिए बात को, क्योंकि 20 लग रहा था, 10 लगाया तो 30 तो मैक्सिमम लिमिट थी। पर अब एक बार चल गया तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन किक्स इन। तो कैलकुलेट कर लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। सो एफ मैक्स काइनेटिक, एफ मैक्स नहीं होता, वो तो एफ ही होता है ना, वो तो मैक्स क्या, एक बार चल दिया तो मैक्स मिन क्या होता है, तो एफ काइनेटिक इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 60, रिएक्शन फोर्स तो सेम ही है, सो दैट गिव्स यू 24 न्यूटन्स। तो अब आपने 10 न्यूटन नीचे लगाया, तो 20 नीचे पहले ही था ग्रेविटी से, तो 30 हो गया। अब जैसे अभी 30 स्टैटिक फ्रिक्शन था, जैसे ही चलने लगेगा फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन 24 हो जाएगा। तो आप अगर नीचे 10 लगाते रहे तो नीचे 30 लगेगा, और ऊपर 24 हो गया, तो वो एक्सेलरेट करता जाएगा। वो बोल रहे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर आप 24 ऊपर फ्रिक्शन जा रहा है, तो आपको 24 ही नीचे लगाना, मतलब 20 लग रहा था, तो यू अप्लाई 4 मोर न्यूटन टू दैट, दैट्स ऑल। तो चलाना स्टार्ट करने के लिए आपको 10 न्यूटन लगाना है, पर एक बार चल गया तो आपको सिर्फ 4 न्यूटन और लगाना है। इस क्वेश्चन में समझने में टाइम लग जाता है, एंड दैट इज वेयर द टाइम इज वेस्टेड। आप उसको लॉजिकली सोचो, एकदम सोचो, क्लियर मेंटेलिटी से फोटोज बनाओ। मैं हमेशा कहता हूं पिक्चर्स बनाओ, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। 5 स्टेप से ज्यादा आपको किसी क्वेश्चन में नहीं लगने चाहिए। तो हमेशा स्टूडेंट्स कहते हैं भाई आप सर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए, तो क्या मेरे से एनएसईपी हो पाएगा ना। आई ऑलवेज टॉक अबाउट ध्रुव शाह,
our student who won gold medal, he was part of the gold medal team. Proud moment for us, proud moment for India. 2023 में इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लेकर आया. सेम गोज विद अदिति एंड अवनीश. हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया केमिस्ट्री ओलंपियाड में, ऑब्वियसली इट वाज अ टीम, है ना. हमारे दो स्टूडेंट उस पार्ट ऑफ टीम थे और हमारा एक स्टूडेंट उस टीम का पार्ट था. वी आर प्राउड ऑफ द एंटायर टीम, वी आर प्राउड ऑफ द एंटायर नेशन है. पर क्योंकि हमारा स्टूडेंट था, हम उसकी ज्यादा बात कर लेते हैं. नाउ कहां से शुरू करें आपकी जर्नी जो एनएससीपी की है? सक्सेस इक्वेशन में हमेशा कहता हूं, कोई भी जर्नी है शुरू होती है गुरु, डिटर्मिनेशन प्लस हार्ड वर्क से. आपको एक राइट गुरु चाहिए जो आपको राइट गाइडेंस देगा. उस गाइडेंस के साथ आपको अपना डिटर्मिनेशन, है ना, कि मेरे को करना है, ठान लिया मैंने. फिर आपका हार्ड वर्क, गुरु का नहीं, गुरु तो रास्ता दिखाएगा, आपका हार्ड वर्क. तो ये वे तीनों मिक्स हो जाते हैं, आपकी सक्सेस गारंटी होती है. शुरुआत करनी है गुरु से, तो गुरु कहां से ढूंढें? ऑब्वियसली आई हैव टेकन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सो फार. मतलब फिर कभी आराम से बात करेंगे, बट एवरीबडी इज डूइंग सो गुड. दे थैंक मी, बट आई से थैंक यू बच्चों फॉर द डिटर्मिनेशन यू हैड, एंड यू हैव अचीव्ड योर ड्रीम्स बिकॉज ऑफ योर डिटर्मिनेशन एंड योर हार्ड वर्क. So I've started an NSEP का batch which is divided into 5 modules, 2 months each. अभी detail दिखा दूंगा. The live classes, again remember, live classes not recorded, live classes. और class का peak भी दूंगा, अभी दिखाऊंगा कैसे होती हैं. ये थर्सडे फ्राइडे तो फिक्स है 6:15 to 7:30 टू मेक अ रूटीन. लेकिन इसके अलावा भी क्लासेस होती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. वी हैव लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस. एंड देन असाइनमेंट ऑन टेलीग्राम, डाउट क्लियरिंग ऑन टेलीग्राम. टेलीग्राम चैनल नहीं है, ग्रुप है जहां पर आप भी पार्टिसिपेट करते हो, आपके फेलो क्लासमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं. आपको टेस्ट मिलेंगे संडेज को, है ना. दिस इज हाउ द चैट वर्क्स ऑन टेलीग्राम के बेस. स्टूडेंट्स आर आस्किंग द डाउट्स एंड आई क्लियर द डाउट्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती. जब तक मैं क्लास में हूँ और मैं जाता हूँ भाई देखने टेलीग्राम में क्या चल रहा है, तब तक किसी ने डाउट सॉल्व कर दी होती है. सो इट्स अ कम्युनिटी वेयर स्टूडेंट्स आर नॉट competing in a negative way, they're competing in a positive way where they're helping each other. हम साथ में बढ़ेंगे भाई. जिसने डाउट पूछी उसकी डाउट सॉल्व हो गई, जिसने डाउट क्लियर करी उसके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो गए. एक भाईचारा बना हुआ है वहां पे. एक लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप है जिसमें आपको एंट्री मिलेगी विद दिस कोर्स. Now this is how the classes happen. You know, this is where I'm teaching. I'm my camera, and then all the chat happening. Students are participating in the live class. Then we have the live quizzes जहाँ ABCD options है, timer है. Then we make the leaderboard पे किसने कैसे perform किया. Then we celebrate. Look at this question. This was such a big response. 90.48% students gave the right answer. Let's celebrate. Let's make it happen. Now this is how the modules are divided. And again, we have already started this module. But remember, all the classes are recorded. सो अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हो, आपको पुराने सारे रिकॉर्डिंग्स फ्री में मिलेंगे. प्लस रिक्वायर हुआ तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी रख देंगे. सो आई रिकमेंड यू टेक ऑल द मॉड्यूल्स हियर. सो हाउस द जोश? फोड़ना है यार. चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपना जोश दिखा दो यार. जोश इज व्हाट आई नीड. Yeah. And again, students, जो भी आपके comments आते हैं comment box में, within few hours I reply to them personally. I check all the comments in all the videos here, and I guide students. जो भी question आपके हैं, जो भी comments हैं, positive, negative, कुछ अच्छा लगा लिख दो, बुरा लगा वो भी लिखो. बुरा better लगता है मुझे सुनना, क्योंकि मुझे improvement के chance दिखते हैं. तो whatever you feel like, you write there. So seats are limited, obviously. Go to vedantu.com, courses, Olympiad courses. मैं आपको दिखा देता हूँ. So vedantu.com पे गया, मैं कहूँगा तो vedantu.com पे शुरू से गया मैं. अब यहाँ कोर्सेज, यहाँ क्लिक किया मैंने. यहाँ पर आप देखिए ओलंपियाड लिखा, यहाँ क्लिक किया तो ये सारे कोर्सेज, NSCJS, मैथ मास्टरी कोर्सेज. तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे आप तो एक तो NSCP 2024 रिकॉर्डेड आएगा. आप ये ले सकते हो, चीपर वर्जन है, थोड़ा कम है ना, पैसे लगेंगे, फीस कम है इसकी. बट अगेन इसमें आपको लाइव क्लास नहीं मिल रही है, रिकॉर्डेड मिल रही है. प्लस वो एंट्री इनटू दैट टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलेगा, है ना. सो मेनी थिंग्स यू विल बी मिसिंग, बट दैट्स फाइन, यू कैन टेक दैट. बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट मेनली इज NSCP मॉड्यूल 1 मैकेनिक्स पार्ट 1, ऐसे मैकेनिक्स पार्ट 2 एंड ऑल दैट, ये भी आएंगे. So this is how you enroll. So go to courses, then go to Olympiad, and then scroll there. And this is how you do that. So now, and I'll show you the screenshot of that also like this. So courses, Olympiad, NSEP, Module 1. Now, I'll put the details in the description box down here. So students, milenge jaldi. Believe in yourself, because once you believe yourself, you will achieve any dream that you have. So keep up the high josh and keep up the energy, and I'll see you soon, very, very soon. Thank you, Veda. Good luck.